आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हिट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। अक्षय कई घंटे बाद लौटा। क्या हुआ? दीक्षा ने पूछा। अक्षय का चेहरा मायूस होने लगा। नहीं मिली। अक्षय ने हाँ में गर्दन हिलाई। पर कल जरूर। डोंट वरी। दीक्षा दुखी होने की जगह खुश होकर बोली, अब तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अक्षय ने उसे हैरानी से देखा और बोला, क्यों? क्योंकि जॉब मिल गई है। मिल गई? हाँ। और उसने बैग से रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये रुपए भी एडवांस में मिल गए। अक्षय भौचक्का था। कभी रुपए देखता तो कभी दीक्षा को। हैरान मत हो, मैं सब बताती हूँ। फिर जब दीक्षा ने बताया कि बगल वाले कमरे में रह रहे किराएदार की बीवी से उसकी बातचीत हुई, उसे पता चला कि अक्षय नौकरी की तलाश में है, तो उसने अपने पति से, जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उसे फ़ोन करके सारी बात बताई। पति ने बताया वहाँ पर जगह खाली है। उसने हमारी खस्ता हालत के बारे में भी पति को बताया, तो पति ने फैक्ट्री मालिक से कुछ रुपए एडवांस में भेज दिए। ये तो अच्छा हुआ, पर काम क्या है? अक्षय ने पूछा। कुछ नहीं, बस टॉफ़ियों को पैक करना है, दीक्षा बोली। और कल से हम दोनों काम पर चलेंगे। हम दोनों? तुम काम पर? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? बगल वाले किराएदार की बीबी भी तो है। पर तुम? नहीं, तुम नहीं, मैं कर लूँगा। इसमें कुछ बुराई नहीं है। घर गृहस्थी की गाड़ी को मियाँ बीवी दोनों चलाएं तो ज़िंदगी आसान होती है। शोभा बहन मुझे बता चुकी हैं। शोभा बहन कौन? शोभा बहन कौन? जिनकी वजह से ये नौकरी और इन रुपयों का इंतज़ाम हुआ है। ओह, इतनी जल्दी तुम्हारी डीप फ्रेंडशिप भी हो गई? दीक्षा मुस्कुराई। पर तुम काम कर लोगी? अक्षय सकुचाते हुए पूछा। हाँ। अक्षय फिर सोचने लगा। अरे अब ज़्यादा मत सोचो। ये लो रुपए और भाई साहब के साथ जाकर छोटा गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा, आटा डाल और कुछ बर्तन वगैरह सब लेकर आओ। होटल का खाकर गुजारा नहीं हो सकता। अक्षय भौचक्का होकर उसे देखता रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके सामने वही दीक्षा खड़ी है जिसने ज़रा सी बात के लिए महंगी डस्टर में आग लगा दी थी। क्या हुआ? दीक्षा ने उसके कंधे को झकझोरा। अब? वह हड़बड़ा गया, पर तुरंत संभला और बोला, तुम खाना बना लोगी? हाँ, शोभा दीदी से आज सीखा है मैंने थोड़ा बहुत। अक्षय को दीक्षा बदली बदली से नजर आ रही थी। लगभग 2 घंटे बाद अक्षय शोभा के पति के साथ सामान लेकर लौटा। यह सामान किसका है? आंगन में मकान मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। उसके सामान वगैरह देखा तो पूछ लिया। जी मेरा है, अक्षय बोला। तुम तो घूमने आए थे, तुम्हें सामान की क्या जरूरत? अक्षय हड़बड़ाया और फिर अगले ही पल संभल कर बोला, मैं घूमने तो आया था, पर नौकरी का इरादा भी था। महिला ने उसे घूरा। ठीक है, जाओ। अक्षय की हालत जान बची तो लाखों पाए वाली जैसी हो गई थी। खैर, वह कमरे में आ गया, सामान सेट किया। फिर दीक्षा, जो बहुत एक्साइटेड दिख रही थी, अक्षय ने पूछा, तुम कर लोगी ये सब? हाँ, तुम चिंता मत करो। फिर दीक्षा खाना बनाने जुट गई। अक्षय पलंग पर बैठकर उसे निहारने लगा। दीक्षा को वह सब करते देख उसे हैरत हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब खाना बन गया तो दीक्षा ने 2 थालियों में परोसा और अक्षय के सामने रखकर बोली, तुम खाओ, मैं ज़रा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। वह कमरे के बाहर निकल गई। अक्षय ने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दीक्षा लौटी। खाना कैसे बना है? अक्षय के नज़दीक बैठी और प्यार से बोली। पसीने से तर अक्षय मुस्कुराकर बोला, बढ़िया है, तुम भी खाओ। दीक्षा भी खाना खाने लगी। अभी उसने पहला ही कौर मुंह में तोड़कर डाला था। आई, उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्या हुआ? अक्षय ने पूछा। दीक्षा ने पानी पिया और जल्दी से बोली, सब्जी में बहुत मिर्ची है, बताया क्यों नहीं? तुम्हें तो मिर्ची बिल्कुल भी नहीं पसंद है, फिर भी खाए जा रहे हो। अक्षय पसीने से तर था। आंखों से आंसू निकलने को बेचैन जान पड़ते थे। फिर भी वह मुस्कुराकर बोला, खाना सच में बढ़िया है। दीक्षा रोने लगी। अरे क्या हुआ? अक्षय चौंका। मुझे खाना बनाने तक नहीं आता। अरे तो इसमें क्या हुआ? तुमने पहली बार खाना बनाया है, पहली बार तो गलतियां होती ही हैं।
तुम्हें बताना चाहिए था कि सब्जी बहुत कड़वी है, चुपचाप खाए जा रहे हो, जबकि कड़वा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दीक्षा सुबकती रही। मैंने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए। मुझे बुरा ना लगे इसलिए तुम इतनी कड़वी मिर्ची खाते रहे। दीक्षा ने आंसुओं से भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और उससे लिपट गई। अगले दिन से वे दोनों नौकरी पर जाने लगे। सुबह टिफिन में खाना लेकर दोनों कंपनी जाते और वहां 8 घंटे काम करते। दीक्षा को महिलाओं के बीच काम करते देख अक्षय को हैरत होती और दुख भी होता, जबकि दीक्षा उसे देखकर मुस्कुरा पड़ती थी। शाम को दोनों पैदल ही घर वापस आते थे, क्योंकि फैक्ट्री पास में ही थी। शाम को सड़क किनारे एक ठेले पर वे साथ में गोलगप्पे खाते। इसी तरह 1.5 महीने गुजर गए। एक दिन दीक्षा नहा धोकर छत पर रस्सी पर कपड़े फैला रही थी। नीचे गली में सामने वाले मकान के बाहर पान की पेटी देखी। उसका दुकानदार उम्रदराज शख्स था। उसके पास अभी अभी एक बनियाइन तहमत में पहलवान सरीखा आदमी पहुंचा। उसने हाथ में बड़ा सा चूड़ा और गले में रुमाल बांध रखा था। उसके गालों में बड़ी बड़ी मूछें थी। देखने में बड़ा दबंग दादा टाइप का लग रहा था। अरे उस्ताद! दुकानदार की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसके सामने बिछते हुए खीसे निपोर कर बोला, कब आए? कहाँ? उस्ताद रौबीले स्वर में बोला, अरे यहाँ तो अभी आया हूँ। मेरा मतलब था जेल से कब छूटे? तुम्हें तो एक लड़की से रेप करने के जुर्म में सजा हुई थी ना? मुच्छर ने कहर भरी नज़रों से घूरा। कल शाम को। क्या? अबे जेल से छूटा। ओह अच्छा। दुकानदार ने कुछ सोचा फिर बोला, अच्छा सच बताना उस्ताद। क्या? बूढ़ा लाल टपकाऊ स्वर में बोला, तुमने लड़की को सच में लंबा किया था या? अबे बुढ़ाऊ ये सब छोड़। मेरे लिए एक तगड़ा पान लगा मेरी पसंद का। पसंद मालूम है ना, या भूल गया? मालूम है उस्ताद। तो फिर लगा। अभी लो उस्ताद। दुकानदार पान लगाने लगा। वह दबंग सच में उस इलाके का एक नामी गुंडा था, जिसका इलाका में बहुत दबदबा था। वह ना जाने कितनी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता था। जेल में तो आना जाना ससुराल मायके आने जाने जैसा लग रहा था। बूढ़ा पान लगा रहा था। दबंग की नज़र छत पर कपड़े पसार रही दीक्षा पर थी। वह मंत्रमुग्ध होकर उससे देखा और बोला, अबे ये कौन है? बूढ़े ने भी दीक्षा पर नजरें गड़ाते हुए मुस्कुराया। गिद्ध की नज़र आखिर चिड़िए पर पड़ ही जाती है। जो पूछा वो बोल। डॉक्टर की नई किराएदार है, बूढ़े दुकानदार ने बताया और पान लगाकर उस्ताद को पकड़ाया। उस्ताद ने फौरन पान मुंह में रखकर चबाया। कैसी है? बढ़िया है। उस्ताद दीक्षा पर नज़र गड़ाए था। माल कैसा है? अभी बढ़िया है। दीक्षा कपड़े पसार कर अपने कमरे में चली गई। उस्ताद बूढ़े की तरफ पलटा। तुमने कभी ऐसे जानदार महिला पर हाथ साफ किया है? उसने अश्लील स्वर में पूछा। बूढ़े दुकानदार ने आ भरी। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, किस्मत बनानी पड़ती है। काश मैं तुम्हारी तरह दबंग होता। उसके चेहरे पर बेचारगी झलकी। इस बार तैयार रहना, इस माल में तुम्हें भी हाथ साफ करने को मिलेगा। क्या? सच? बूढ़े दुकानदार की आंखों में चमक देखने लायक थी, फिर एकाएक चमक बुझ गई। क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। मेरी किस्मत में यह सुख नहीं। बूढ़े दुकानदार ने निराश भाव से कहा। क्यों? किसी को पता चलेगा तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। वह मुंह लटका कर बोला। मुंह दिखाने की ज़रूरत क्या है बे? तेरा मुंह वैसे ही बहुत बदसूरत है, कोई नहीं देखता है। अक्षय और दीक्षा को नौकरी करते करते लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए थे। कंपनी से उन्हें एडवांस काटकर बाकी की पेमेंट दी गई। शाम को ड्यूटी ऑफ करके दोनों फैक्ट्री से पैदल ही वापस घर आ रहे थे। दीक्षा के बालिग होने में अब बस 2-4 दिन ही बाकी थे। इस बात की उन्हें बेहद खुशी थी कि वह वक्त जल्द आने वाला है जब वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, जैसी परेशानी वह इस समय झेल रहे हैं। रास्ते में उन दोनों ने जो मर्जी आया वह खाया पिया, पराग डेयरी पार्क में घूमे, खूब मस्ती की, फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। तुम्हारी बालिग होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। 1 हफ्ता बाद हमारी सारी दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी और फिर हमें डर डर कर जीना नहीं पड़ेगा, और पलंग के बीच की ये तकिया दीवार भी नहीं बनेगी। अक्षय खुश होकर शरारती अंदाज में बोला। दीक्षा केवल मुस्कुराई। दोनों मस्ती से प्यार भरी बातें करते हुए पराग डेयरी से निकले और रोड क्रॉस करके
PPN हॉस्पिटल के पास वाली गली में आगे बढ़ने लगे। कुछ ही मिनट में वे अपने कमरे के नज़दीक पहुंचने वाले थे। रात हो चुकी थी और बिजली की जगमग हर तरफ छटा बिखेर रही थी। चलते चलते एकाएक दीक्षा ठिठक कर रुक गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अक्षय ने तुरंत पूछा। दीक्षा के चेहरे पर डर घबराहट के मिले जुले चिन्ह उभरते देखकर वह भी सकते में आ गया। उसने दीक्षा की नज़रों का अनुसरण किया तो उसकी भी हालत वैसी ही होने लगी। डॉक्टर के घर के सामने एक मारुति वैन खड़ी थी। 2-3 लोग वैन के आसपास टहल रहे थे। एक शख्स मारुति से पीठ टिकाए सिगरेट फूंक रहा था। वह जानकी मोहन था। ये लोग यहाँ भी? अक्षय ने हैरत से कहा। तभी जानकी मोहन की नज़र उन पर पड़ी और वो चिल्लाया, वे रहे! वह सिगरेट फेंक कर फुर्ती से सीधा होता हुआ चिल्लाया था। इधर दीक्षा ने अक्षय का हाथ पकड़ा और वापस पलटकर दोनों भाग खड़े हुए। दोनों शीघ्र ही PPM हॉस्पिटल पार करके रोड पर पहुंचे और अंधेरे में फुटपाथ पर दौड़ने लगे। जहां लोग होते थे वहां वह दौड़ने की वजह लंबे लंबे डग भरते हुए चलने लगते थे। दीक्षा के लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह साड़ी में थी और दूसरे गुंडों का मन में भय जो दिल की धड़कनों को बुरी तरह से धड़का रहा था। वे गुंडे भी लगातार पीछा कर रहे थे। जानकी मोहन सबसे आगे था, उसके साथ साथ बाकी के आदमी थे। तभी पीछे से वही मूर्ति वैन चलाता हुआ एक आदमी जानकी मोहन के बराबर लाकर बोला, इसमें बैठो बॉस। उसने वैन रोक दी और सब उसमें सवार हो गए। दीक्षा अक्षय भागते जा रहे थे और मारुति निरंतर उनके पास आती जान पड़ रही थी। अचानक अक्षय मेन रास्ता छोड़कर एक अंधेरी गली में बढ़ता चला गया। दीक्षा का हाथ दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था। कार भी उसी गली के सामने आ रुकी। धड़ाक धड़ाक कार के दरवाजे खुले और कार में बैठे सभी लोग बाहर निकलते हुए उसी अंधेरी गली में भागते चले गए। अक्षय और दीक्षा गली में होते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए। वहां पुल बनाने के लिए सीमेंट के बड़े बड़े हजारों पाइप पड़े थे। उन्हीं पाइपों में से एक पाइप में वे दोनों छुप गए। दोनों के दिल की धड़कन डर की वजह से पसलियों को तोड़ डालने पर आमादा थी। धड़ धड़ बज रही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। अंधेरे में भागते चले आ रहे कदमों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। वो इधर ही आ रहे हैं। दीक्षा उखड़ी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली। अक्षय ने होठों पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वह नहीं बोली, बस डर की वजह से सूख चुके होठों पर जबान फेरती रही। कदमों की आवाज़ से लग रहा था वे गुंडे नज़दीक आ रहे थे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो यहाँ से निकलो। अचानक दीक्षा ने अक्षय का हाथ थामा और पाइप में झुककर दूसरी तरफ निकल गया। वहाँ से निकलकर जैसे तैसे दोनों सड़क तक आए। सड़क पर उसमें अच्छी खासी भीड़ थी। वे दोनों लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रेलवे स्टेशन नज़दीक ही था। अब हम कहाँ जाएंगे? बड़ी सांसों पर भरसक नियंत्रण करने की कोशिश करती हुई दीक्षा बोली। क्या हम डॉक्टर के घर चल रहे हैं? नहीं, वहाँ जाना अब खतरे से खाली नहीं है। फिर राजनगर। अक्षय सोचकर बोला, क्या? तुम्हारी बाली होने में अब कुछ दिन बाकी हैं। राजनगर चलते हैं, वहाँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वहाँ मेरे परिचित का एक अच्छा वकील भी है। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि हम राजनगर आ सकते हैं या वहाँ हो सकते हैं। दीक्षा ने असमंजस में हाँ में गर्दन हिलाई। फिर लंबे लंबे डग भरते हुए स्टेशन की ओर बढ़ चले।